नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे जीवन में अक्सर कुछ लोग हमें ऐसे मिल जाते हैं जो कुछ जीवन के प्रति कुछ टिप्स दे देते हैं और हमारा जीवन बहुत ही बेहतरीन हो जाता है। अगर आज हम आपसे चाणक्य की बात करें, जो भारत देश के ग्रेट स्कॉलर थे, चाणक्य नीति के बारे में भी आपने सुना होगा, तो उन्होंने जो चाणक्य नीति में उस समय कहा वो आज भी रेलेवेंट है। अगर इन सब का हम कुछ क्रक्स निकालें और कुछ बातें आपके सामने रखूं तो शायद आपका जीवन भी बेहतर से बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। सबसे पहले, नेवर आर्ग्यू विद अ फूल। अक्सर हम क्या करते हैं, कई मूर्ख हमारे जीवन में टकरा जाते हैं और हम उनको सुधारने में पड़ जाते हैं या उनसे बहस करने लगते हैं। तो दोस्तों, हम उन्हें सुधार तो नहीं सकते, पर हमारा जो मेंटल लेवल, जो इमोशनल लेवल है, वो ज़रूर वीक हो जाता है। अपनी कमज़ोरियों को सबको मत बताइए। हम ये भी गलती करते हैं, हमें लगता है कि ये व्यक्ति हमारा अपना है। पहले तो हमें इंसानों को परखने की शक्ति ही नहीं होती, और जब हम व्यक्ति को परख नहीं सकते, समझ नहीं सकते, तो कई बार हम वीक मोमेंट्स होते हैं, हम इमोशनल हो जाते हैं और अपनी सारी कमज़ोरियों को उससे शेयर कर लेते हैं। इससे दो बातें होती हैं। पहला तो ये कि आगे आने वाले किसी भी समय में अगर वो व्यक्ति सही नहीं था तो आपकी वीकनेसेस का वो गलत इस्तेमाल करेगा, आपको ब्लैकमेल कर सकता है। दूसरी बात दोस्तों, हम सब की आत्मा जो सोल है, ये पावरफुल सोल है। हम सब शक्तिशाली आत्मा हैं। हम इस जीवन में रहते रहते बार बार जीवन में आना जाना लगा रहता है, हम बार बार जन्म लेते हैं, तो इस आत्मा पे कुछ दाग लग जाते हैं और इसलिए हम वीक हो जाते हैं, हमें बहुत सारी बुराइयां आ जाती हैं, पर हम बेसिकली सारी सोल एक पावरफुल सोल हैं। तो जब हम ऐसी बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपनी आत्मा का भी डिसऑनर करते हैं। कई बार एक छोटी सी बुराई बहुत बड़ी अच्छाइयों को दबा देती है, बहुत बड़ी एक नहीं तमाम अच्छाइयों को दबा देती है। जैसे कि हो सकता है कि कोई व्यक्ति बहुत ही काइंड हार्टेड हो, हेल्पिंग एटीट्यूड हो, बहुत अच्छा उसका करियर हो, लविंग हो, सबकी हेल्प करता हो, बहुत सारी तमाम अच्छाइयाँ हैं, बट उसमें इंटॉक्सिकेशन या नशे की लत हो, या फिर उसका कैरेक्टर लूज हो, या फिर कोई और ग्रीड हो, तो ये जो छोटी सी एक बुराई, छोटी भी नहीं कहेंगे, एक बुराई तमाम अच्छाइयों को दबा देती है। तो क्यों ना दोस्तों हम लोग उस चाणक्य नीति से ये लेसन ले लें कि हम उन अपनी बुराई पे काम करें और उसको भी अच्छाई में बदल लें। चाणक्य नीति में कहा है, स्पेंड मनी वाइजली। यानी कि जब आजकल की जनरेशन खास तौर पे ये सोचती है कि खूब मेहनत करो, रात दिन मेहनत करो, और ज़्यादातर क्या करते हैं, यंगस्टर्स होते हैं, वो वीकेंड पे सारा पैसा लुटा देते हैं। या आजकल दे डोंट बिलीव इन सेविंग। पहले तो खर्च नहीं ठीक से करेंगे, उसके बाद बचाएंगे भी नहीं। ये गलत है। हमें लगता है कि हमने इतनी मेहनत से, अपनी मेहनत से अपना पैसा बनाया है, ये हमारा राइट है कि हम उस पैसे को जैसे मर्जी उड़ाएं। ये गलत है। जिस तरीके से पैसा कमाया जाता है मेहनत से, उसी समझदारी से उसको खर्च भी करना चाहिए, क्योंकि हमें आगे आने वाले वक्त का पता नहीं होता है। और ये भी नहीं है कि पैसे को खर्च करें ही ना, ज़रूर करें, ज़िंदगी को एंजॉय करें, पर पैसे को धुएं में या पानी की तरह ना बहाएं। झूठी निंदा या बदनामी से बचें। ज़्यादातर क्या होता है कि लोग अपना काम निकालने के लिए आपकी बहुत सारी कुछ लोग प्रशंसा करते हैं, कुछ लोग आपकी निंदा करते हैं, और होता क्या है कि हम इस जाल में फंस जाते हैं, बदनामी में घिर जाते हैं। ऐसे बहुत सी चीज़ें लाइफ में होती रहती हैं। तो चाणक्य नीति से जो हमें सीख मिलती है वो ये है कि हम अपने जीवन में कोई भी ऐसा काम ही ना करें कि हमें ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़े। क्योंकि मुझे लगता है कि जब ह्यूमिलिएशन होता है ना, तो उससे व्यक्ति एक बार नहीं, हर क्षण मरता है, और वो बहुत ही मुश्किल घड़ी होती है, उससे निकलना मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए हम कोशिश करें कि हम झूठी प्रशंसा में गिरें, ना हम किसी की बेवजह झूठी निंदा करें, और ना हम कोई ऐसा काम करें कि बदनामी में हम फंस जाएं। आलस बहुत ही कॉमन है और बहुत ही मज़ा आता है आलस में।
अच्छा मौसम हो गया, आलस में पड़े हैं, कुछ काम नहीं है, आलस कर रहे हैं। पर ख़ास तौर पे ये विद्यार्थियों के लिए तो बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है कि अगर आप आलस करोगे तो उस वक्त का तो मज़ा ले लोगे पर जीवन का मज़ा खो दोगे। तो चाणक्य ने कहा कि बच्चों को और बड़ों को, सभी को आलस से अपने को कोसों दूर रखना चाहिए अगर जीवन को बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बढ़िया बनाना चाहते हैं। सब पर विश्वास न करें। दोस्तों, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट पॉइंट है क्योंकि ये ह्यूमन टेंडेंसी है, हम बहुत ईज़िली फेथ कर लेते हैं। पर ज़्यादातर आजकल हमने देखा है कि लोग हमसे जुड़ते हैं तो सही मायने में वो हमें प्यार करते हैं तो हमारे दोस्त बन रहे हैं या हमारे नज़दीक आ रहे हैं, या कई बार ऐसा होता है कि बिकॉज ऑफ स्टेटस, आपका कुछ स्टेटस है तो जुड़ रहे हैं, या आपके पास मनी है तो जुड़ रहे हैं, पावर है, पैसा है, या आपसे उनका कोई काम पड़ रहा है। तो ऐसे में जब व्यक्ति जुड़ते हैं और हम बहुत ईजिली उन पे विश्वास कर लेते हैं, हम समझ ही नहीं पाते कि कौन व्यक्ति हमारा अपना है। तो बेहतर होगा कि अगर आपने ये एबिलिटी नहीं है कि आप चेक करें, सब कर पाएँ, पहचान पाएँ अपने दोस्तों को, अपने नज़दीकी रिश्तेदारों को, अपने किसी भी व्यक्ति को, तो आप विश्वास इतने ईजिली ना करें। नेक्स्ट दोस्तों, आपको बताना चाहूँगी, लिव इन प्रेजेंट, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आजकल सारी परेशानियों का कारण ही यही है कि या तो हम पास्ट को सोचते रहते हैं, उसमें उलझे रहते हैं, और बहुत सी हमारे जीवन में रोज़ ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमारे कहीं ना कहीं फंस जाती हैं, हमारी ज़िंदगी में उलझ जाती हैं। हम उनसे दूर नहीं हो पाते हैं, उनको भूल नहीं पाते हैं। ना तो वी डोंट फॉरगेट, वी डोंट फॉरगिव। फॉरगेट एंड फॉरगिव जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत ज़रूरी है लाइफ को एक पीसफुल बनाने के लिए। हम पास्ट में उलझे रहते हैं या फिर हम फ्यूचर की परेशानियों में फंसे रहते हैं। बच्चों को सेटल करना है, घर बनाना है, बच्चा करियर उसका कैसा बनेगा, मेरा करियर कैसा बनेगा, इससे रिश्ते कैसे बनेंगे, तमाम सारी समस्याओं में जूझते रहते हैं। सबसे ज़रूरी है लिव इन प्रेजेंट। आप पास्ट को बदल नहीं सकते, फ्यूचर आपको पता नहीं है, तो क्यों टाइम वेस्ट करना, और इस चक्कर में हमारा प्रेजेंट भी खराब हो जाता है। अंत में दोस्तों, डिटैचमेंट ये बहुत ज़रूरी है, बट सबसे ज़्यादा मुश्किल है। हम कहते हैं ना कि सबसे ज़्यादा परेशानियां हमें अटैचमेंट से होती हैं, पर इसके बिना जीवन भी संभव नहीं लगता। आजकल भी खास तौर पे, ये पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, हम बहुत ईजिली अटैच्ड हो जाते हैं। रिलेशनशिप्स के कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। इवन आजकल का जो यूथ थोड़ा बेपरवाह है, वो भी इस रिलेशनशिप के कारण बहुत ही दुखी रहता है। हम ज़्यादातर क्या होता है, किसी भी रिलेशनशिप किसी भी तरीके का हो सकता है, हम माता पिता से हो, दोस्तों से हो, बच्चों से हो, या किसी से भी हो, कोई भी तरीके से हम बहुत जल्दी इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं और फिर हम इमोशनली वीक हो जाते हैं और फिर हम बहुत जल्दी डिप्रेस्ड हो जाते हैं। चाणक्य नीति में भी ये कहा गया है कि जो जितना इमोशनली वीक है वो इतना ही वल्नरेबल है, डिप्रेशन का शिकार हो सकता है बहुत ही जल्दी। तो सबसे ज़रूरी है कि हम थोड़ा सा डिटैच्ड होकर अटैच रहें, हम इतना न जुड़ जाएं कि हमारी लाइफ वहीं स्टैंड स्टिल हो जाए। ये मुश्किल ज़रूर है पर संभव है, पर इसके लिए थोड़ा सा स्पिरिचुअल लर्निंग की ज़रूरत रहेगी, मेडिटेशन की ज़रूरत रहेगी। पर अगर हम इस ओर काम करें तो हम जल्दी से डिटैच भी हो सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अपनी जीवन को खूबसूरत बनाने के लिए ये चाणक्य नीति के जो कुछ नुक्ते थे, ये आपके जीवन में बहुत ही कामयाबी ला सकते हैं। फिर मिलेंगे आपसे किसी और विषय पर बहुत ही जल्दी, यूं ही चलते चलते। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।